क्या कोई भी ऑब्जेक्ट का डेटा डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है? और हाँ, तो क्या होगा? तो ये होगा बैलेंस इक्वल टू -5000। प्रोग्राम टेक्निकली इसे अलाउ कर सकता है, लेकिन लॉजिकली ये गलत है। तो सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट के डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और यहीं पर आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। अगर सीधे शब्दों में इसे कहा जाए तो ऑब्जेक्ट का डेटा हर किसी के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। एटीएम मशीन एनकैप्सुलेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप डायरेक्टली बैंक डेटाबेस को एक्सेस करके मनी विड्रॉ नहीं करते ना, आप बटन्स यूज़ करते हैं। जब आप एटीएम पे जाते हैं तो उस पर ऑप्शंस होते हैं, विड्रॉ, डिपॉजिट, चेक बैलेंस, यानी एक्सेस कंट्रोल होता है। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही आइडिया यूज़ होता है। एनकैप्सुलेशन मेनली एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से अचीव किया जाता है। एक्सेस मॉडिफायर्स चार तरह के होते हैं। प्राइवेट, जो सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। डिफ़ॉल्ट, अगर कोई मॉडिफायर ना लिखा जाए तो जावा उसे डिफ़ॉल्ट मानता है, ये सेम पैकेज तक एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड, फ्यूचर इनहेरिटेंस सिनेरियो में यूज़ होता है। और पब्लिक, ये हर जगह एक्सेसिबल होता है। एनकैप्सुलेशन सिर्फ डेटा हाइड करना नहीं है, असल आइडिया है कंट्रोल एक्सेस। हर चीज़ हर जगह एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, और एक्सेस मॉडिफायर ही वही कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। अब हम यही प्रॉब्लम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं और देखते हैं। हम एक अकाउंट क्लास बनाते हैं। यहाँ बैलेंस को हमने पब्लिक बनाया है। इसका मतलब है कि क्लास के बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट इस वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है। अब मेन क्लास में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस लाइन से हमने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये लाइन डायरेक्टली बैलेंस की वैल्यू चेंज कर रही है, और यही प्रॉब्लम है। बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बैलेंस पब्लिक है, जावा इसे रोक नहीं सकता। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट आएगा -5000। टेक्निकली कोड चल रहा है, लेकिन लॉजिकली ये गलत है। यही है डेंजर डेटा मेंबर का पब्लिक होने का। कोई भी बाहर से ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डेटा को गलत वैल्यू दे सकता है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम बैलेंस को प्राइवेट बना देते हैं। अब बैलेंस क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम मेन क्लास में लिखेंगे अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल टू -5000, तो जावा एरर देगा, जैसे कि हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर को बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल है कि अगर बैलेंस प्राइवेट है तो फिर पैसे डिपॉजिट कैसे होंगे? इसके लिए हम कंट्रोल मेथड्स बनाते हैं। हम यहाँ पे दो मेथड ऐड करेंगे, एक है डिपॉजिट और दूसरा है शो बैलेंस। यहाँ बैलेंस प्राइवेट है लेकिन डिपॉजिट मेथड पब्लिक है। इसका मतलब बाहर की क्लास डायरेक्टली बैलेंस को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन डिपॉजिट मेथड के थ्रू कंट्रोल वे में वैल्यू ऐड कर सकती है। यहाँ हमने फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने डायरेक्ट बैलेंस चेंज नहीं किया, हमने मेथड कॉल किया डिपॉजिट। अब डिपॉजिट मेथड पहले चेक करेगा कि अगर अमाउंट पॉजिटिव है तभी बैलेंस अपडेट होगा, और फिर शो बैलेंस बैलेंस को डिस्प्ले करेगा। अब डेटा सेफ है क्योंकि बैलेंस डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा, और सिर्फ मेथड के थ्रू चेंज हो रहा है। और यही एनकैप्सुलेशन का रियल मीनिंग है, डेटा को प्राइवेट रखना और मेथड के थ्रू कंट्रोल एक्सेस देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।